टू प्राइमरी की अप्लाई करना सीखेंगे। अब प्राइमरी की होती क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। अ प्राइमरी की इज़ ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द टेबल। प्राइमरी की एक कॉलम और मोर देन वन कॉलम्स को कंबाइन करके आप क्रिएट कर सकते हैं, और बेसिकली ये कॉलम या सेट ऑफ कॉलम्स जो हैं उनकी यूनिक वैल्यू जो है वो पूरे टेबल के अंदर उस रो को आइडेंटिफाई करेगी। कुछ रूल्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना लाजमी है जब आप किसी भी प्राइमरी की को डिफ़ाइन कर रहे हो। अब प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी की जो है उसके अंदर यूनिक वैल्यू होगी, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होगी। इफ़ द प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कॉलम्स, और अगर आपकी प्राइमरी की जो है वो एक से ज़्यादा कॉलम्स पर मुश्तमिल है, द कम्बिनेशन ऑफ वैल्यू इन दीज कॉलम मस्ट बी यूनिक। सपोज आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके प्राइमरी की जनरेट की है, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो यूनिक होनी चाहिए, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए उसके अंदर और डाटाबेस के अंदर या टेबल्स के अंदर। सो मस्ट बी ए यूनिक, चाहे वो सिंगल कॉलम पे है चाहे वो मल्टीपल कॉलम्स पे है। हर कॉलम सिंगल कॉलम में भी यूनिक हो और मल्टीपल कॉलम्स के कम्बिनेशन के साथ भी उनकी वैल्यूज़ यूनिक हों। अ प्राइमरी कैन नॉट हैव अ नल वैल्यूज़। किसी भी प्राइमरी की कॉलम के ऊपर, जिस कॉलम के ऊपर आपने प्राइमरी की इम्प्लीमेंट की है, उसको आप खाली एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। दैट मस्ट कंटेन अ वैल्यू। सो नल वैल्यू जो है वो अलाउ नहीं है। एनी अटेम्प्ट टू इंसर्ट और अपडेट अ नल वैल्यू टू द प्राइमरी की कॉलम विल रिजल्ट इन एन एरर। अगर आप ऐसा करेंगे तो इंसर्शन और अपडेशन के दौरान तो प्राइमरी की जो है वो प्राइमरी की के अंदर अगर नल वैल्यू इंसर्ट होगी दैट जनरेट एन एरर। तो MySQL implicitly add a not null constant to the primary key column। जब आप उस पर MySQL के अंदर जिस कॉलम के ऊपर आप प्राइमरी की इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो MySQL जो है बाय डिफ़ॉल्ट नॉट नल वैल्यू जो है उस कॉलम के ऊपर आप स्पेसिफाई कर देती है। आ टेबल कैन हैव ओनली अ वन प्राइमरी की। एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की जो है वो जनरेट हो सकती है, यानी कि आप एक टेबल के अंदर दो प्राइमरी कीज़ नहीं लगा सकते। इफ़ द प्राइमरी की हैज़ अ वन कॉलम यू कैन यूज़ द प्राइमरी की कांस्टेंट एज ए कॉलम कांस्टेंट। दो तरह के कांस्टेंट होते हैं, कॉलम लेवल कांस्टेंट और टेबल लेवल कांस्टेंट। अगर आपका कॉलम एक ही कॉलम पे आपने प्राइमरी की लगानी है तो देन कॉलम कांस्टेंट जो है वो आप अप्लाई कर लें। क्रिएट टेबल कमांड, और उसके बाद टेबल का नाम आप स्पेसिफाई करेंगे, और उसके बाद प्राइमरी की कॉलम जो है उसके अंदर डाटा टाइप्स और प्राइमरी की इज़ ए कीवर्ड। जब आप उसको डिफ़ाइन करेंगे जिस फील्ड के ऊपर या जिस कॉलम के ऊपर आपने प्राइमरी की लगानी है, तो उस कॉलम को स्पेसिफाई करने के फ़ौरन बाद आप प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करेंगे तो वो उस कॉलम के ऊपर प्राइमरी की जो है वो अप्लाई हो जाएगी। दैट इज़ नोन एज ए कॉलम लेवल कांस्टेंट। और व्हेन प्राइमरी की हैज़ more than one column you must use the primary key constant as a table constant। तो अगर आपने एक से ज़्यादा कॉलम्स के ऊपर कंपोजिट प्राइमरी की लगानी है देन आप तमाम कॉलम्स डिफ़ाइन करें, और उस डिफ़ाइन करने के बाद लास्ट में आप प्राइमरी की कीवर्ड यूज़ करें, और यहाँ पे आप कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हैं जिन कॉलम्स के ऊपर आपने प्राइमरी की लगानी है, कंबाइन करके कम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू कॉलम्स। तो ऊपर वाले सिंटेक्स में आपको जो है कॉलम्स वो कॉमर्स लगा के उन कॉलम्स को स्पेसिफाई करेंगे, सेपरेट करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल है, हमने यूज़र टेबल क्रिएट किया। यूज़र आईडी इज़ ए टेबल फील्ड और इंटीजर इज़ ए डाटा टाइप, ऑटो इंक्रीमेंटेड होनी चाहिए वैल्यू, और प्राइमरी की जो है वो हमने यूज़र आईडी पे लगा दी, दैट इज़ कॉलम लेवल कांस्टेंट। नेक्स्ट हमने एक टेबल और क्रिएट किया, टेबल नेम इज़ रोल्स, और यहाँ पे दो आपके पास फील्ड्स अवेलेबल हैं जो आपने डिफ़ाइन किए हैं इस टेबल के अंदर, रोल आईडी एंड रोल नेम। एंड लास्ट में आपने प्राइमरी की
और रोल आईडी जो है उसको आपने स्पेसिफाई किया। इट्स मीन के रोल आईडी जो है वो एज ए प्राइमरी की स्पेसिफाइड हो गया, लेकिन दैट इज़ टेबल लेवल कांस्टेंट। बट इसमें आपने सिर्फ एक ही फील्ड डिफाइन किया है, एक से ज़्यादा फील्ड या कंपोजिट प्राइमरी की नहीं है। बट यू कैन क्रिएट अ टेबल लेवल कांस्टेंट। आप टेबल लेवल कांस्टेंट के थ्रू आपने प्राइमरी की डिफाइन कर दी। ये आपके पास एक एग्जांपल और है। इसमें अगर हम देखें तो हमने क्रिएट टेबल और यूज़र रोल के नाम से जो है हमने अपने एक टेबल क्रिएट किया और उसमें हमने यूज़र आईडी और रोल आईडी 2 फील्ड स्पेसिफाई किए हैं। और इसमें हमने प्राइमरी की टेबल लेवल कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं, प्राइमरी की डिफाइन की है। इसमें हमने दोनों फील्ड्स को जो है वो स्पेसिफाई कर दिया। इट्स मीन के दैट 2 फील्ड्स, कम्बिनेशन ऑफ 2 फील्ड्स आर क्रिएटिंग अ प्राइमरी की, यानी कि कंपोजिट प्राइमरी की जो है वो हमने क्रिएट किया है और इस प्राइमरी की में 2 फील्ड्स या कॉलम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब इसी में हमने फॉरेन की भी जो है वो जनरेट की है। फॉरेन की इज़ ए कीवर्ड और आप यूज़र आईडी, रेफरेंसेस इज़ ए कीवर्ड। यूज़र टेबल के ऊपर, यूज़र टेबल जो अभी आपने यहाँ पे ये स्पेसिफाई किया, इसमें आपने ये यूज़र आईडी को प्राइमरी की रखा था। आप इस यूज़र आईडी को एज ए फॉरेन की यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि बेसिकली यूज़र टेबल के अंदर एज ए प्राइमरी की है। इसी तरह दूसरी फॉरेन की हमने जनरेट की है। यहाँ पे ये फॉरेन की इज़ ए कीवर्ड और रोल आईडी इज़ ए फील्ड ऑफ यूज़र रोल्स टेबल एंड रेफरेंसेस, आपने रेफरेंस क्रिएट किया। रोल इज़ अ टेबल नेम, जो कि अभी आपने पीछे एग्जांपल में देखा, दैट इज़ अ रोल्स टेबल। और इस रोल टेबल का रोल आईडी जो यहाँ पे आपने जो क्रिएट किया था उसके साथ आपने इसको लिंक किया एज ए फॉरेन की। सो ये आपके पास आपने टेबल लेवल के ऊपर प्राइमरी की और 2 फॉरेन की जनरेट की हैं यूज़र रोल टेबल के अंदर, और यूज़र रोल टेबल के में 2 फील्ड्स आपने डिफाइन की हैं। जी, अब हम इस एग्जांपल को अप्लाई करते हैं। अगर आपने प्राइमरी की जो है वो टेबल क्रिएट कर लिया और प्राइमरी की नहीं क्रिएट की और बाद में आप जो है उस टेबल के ऊपर प्राइमरी की या कांस्टेंट अब प्राइमरी की अप्लाई करना चाहते हैं, देन उसके लिए आपके पास आल्टर टेबल का नाम, ऐड कीवर्ड प्राइमरी की, दैट इज़ कीवर्ड्स, और फिर आपने उस कॉलम का बताना है जिसके ऊपर आपने प्राइमरी की जो है वो जनरेट करनी है। एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं MySQL रन करता हूँ। सबसे पहले आपने डेटाबेस सेलेक्ट करनी है। जी मैंने एक डेटाबेस सेलेक्ट की, क्रिएट टेबल डेमो, ये मैं एक टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ। जी, क्रिएट टेबल का नाम मैंने डेमो रखा। आईडी इज़ ए फील्ड इंटीजर टाइप का, टाइटल और करैक्टर टाइप है, इस टाइटल टाइटल फील्ड की, और नॉट नल वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया। जी, ये हमारा जो है एक टेबल क्रिएट हो गया। इसको कंफर्म कर लेते हैं हम डिस्क्राइब कमांड के थ्रू। ये देखिए जी, आईडी और टाइटल, दीज आर 2 फील्ड्स जो हमने जनरेट किए हैं। अब आपने इस टेबल के अंदर कोई प्राइमरी की जो है वो डिफ़ाइन नहीं की। अब टेबल क्रिएट करने के बाद अगर आपने प्राइमरी की डिफ़ाइन करनी हो तो उसके लिए आपके पास कमांड है आल्टर टेबल डेमो इज़ ए टेबल नेम, ऐड प्राइमरी की। जी, आईडी फील्ड के ऊपर जो मैंने अभी यहाँ पर डिफ़ाइन किया था, आईडी फील्ड, इसके ऊपर जो है वो मैं प्राइमरी की अप्लाई करना चाहता हूँ। जी, अब अगर आप डिस्क्राइब की कमांड दोबारा देखें तो ये आपके सामने प्राइमरी की डिफाइंड होगी। डिस्क्राइब डेमो टेबल का नाम मैंने डिफ़ाइन किया और उसका स्ट्रक्चर जो डिफ़ाइन किया हुआ था, जो उसने पहले शो किया, अब दोबारा हमने उसको कमांड के थ्रू डिस्प्ले करवाया तो इसमें देखेंगे प्राइमरी की जो है वो
आपके पास आपको शो कर रहा है, लेकिन इन प्रीवियस अगर आप देखें तो उसमें कोई प्राइमरी की जो है वो डिफ़ाइन नहीं हुई थी। इसी तरह अगर आपने प्राइमरी की को जो है वो ख़त्म करना हो तो उसके लिए कमांड होती है अल्टर टेबल डेमो ड्रॉप कीवर्ड, और किसको आपने ड्रॉप करना है, प्राइमरी की को मैंने ड्रॉप करना है जी। अब आप कमांड अप्लाई करें और दोबारा डिस्क्राइब टेबल का जो है कमांड अप्लाई की मैंने, देखें यहाँ पे ये प्राइमरी की जो है वो दोबारा ड्रॉप हो गई, डिलीट हो गई। इसका मतलब है कि अल्टर टेबल ऐड कमांड जो है वो प्राइमरी की ऐड करने के लिए यूज़ होती है इन केस अगर आप टेबल क्रिएट कर चुके हैं और बाद में आप उसके अंदर जो है प्राइमरी की ऐड करना चाहते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी प्राइमरी की को ख़त्म करना हो तो उस प्राइमरी की को आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपने टेबल क्रिएट कर लिया है और उसके अंदर आप प्राइमरी की अप्लाई करना चाहते हैं तो उस फील्ड के उस कॉलम्स के अंदर जो है ये नोट आपके सामने नज़र आ रहा है कि इफ़ you add a primary key table that already has a data, the data in the column which will be included in a primary key must be unique and not null। अगर उस फील्ड या कॉलम के अंदर पहले से डाटा मौजूद है और आप उसके अंदर बाद में जो है प्राइमरी की ऐड करना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल लाजमी रखिएगा कि उस फील्ड या कॉलम के अंदर कोई डाटा जो है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए और एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए। दैट मस्ट कंटेन द वैल्यू और दैट वैल्यू मस्ट बी यूनिक, देन यू कैन अप्लाई द प्राइमरी की अल्टर टेबल ऐड प्राइमरी की कमांड के ज़रिए आप प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं। और अभी ड्रॉप प्राइमरी की जो है वो अभी हमने स्टडी की कि ड्रॉप प्राइमरी की जो है वो किसी भी टेबल से प्राइमरी की को ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है।